हाँ जी नाजिम साहब, जो बात ब्रेक से पहले अश्विनी शाही कह रहे थे कि अगर तुष्टीकरण की राजनीति ना होती तो अब तक तो एक्शन हो ही चुका होता। हाँ विशाल जी, देखिए मैंने बड़ी शालीनता के साथ अपने चारों पैनलिस्टों को बहुत अच्छी तरीके से सुना। और देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों के लिए ना तो बीजेपी कम है और ना कांग्रेस कम है। ये दोनों हम लोगों का वोटों का तो बड़ी खूबी से इस्तेमाल करते हैं। हम लोगों की वोटें भी लेते हैं और वोट लेने के बाद हम लोगों का इस्तेमाल भी अच्छी तरीके से करते हैं। और रही बात ये कि जिस तरीके से भी बीजेपी के प्रवक्ता थे, बोल रहे थे कि देखिए वहां पर अवैध मस्जिद बनी हुई है, तो मैं इनको बता दूं कि मस्जिद तो वैध है, लेकिन आप लोग उसको अवैध कहकर भारत के संविधान की खुलेआम धज्जियां मत उड़ाइए। क्योंकि अगर मैं हाजी नाजिम जब बोलता तो विद एविडेंस बोलता है। काला जी, अभी लखनऊ के अंदर एक अपार्टमेंट के अंदर जो एक मंदिर था जिसे बताया गया कि वो अवैध मंदिर बनाया गया, तो वो उसको तोड़ने के लिए वहां पर बुलडोजर लाया गया। मैं जो वायरल वीडियो में उसकी बात कर रहा हूँ। फिर क्या हुआ, कुछ हिंदू संगठन आए, हिंदू संगठनों ने आगे शोर शराबा करना चालू करा और उस बुलडोजर को वापस भेज दिया। ये लखनऊ की घटना है। और देखिए, अभी जिस तरीके से हमारे आसिफ भाई कांग्रेस के जो नेता हैं बहुत अच्छा बोल रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा कि कम से कम इन्होंने मुसलमान होके मुसलमानों की बातें करी। लेकिन इन्हीं के नेता ने सदन के अंदर क्या बोला कि देखिए लव जिहाद वाली बातें करी। इन्होंने मस्जिद को कहा कि ये अवैध है। तो मुझे बड़ी आपत्ति होती है इन शब्दों पर, क्योंकि मस्जिद तो लीगल है, लेकिन देखिए जिस तरीके से अवैध बनाकर इन्होंने आज माहौल खराब करने की कोशिश हुई है, वहां पर जिस तरीके से पत्थरबाजी हुई है। अच्छा हाजी नाजिम साहब, अगर ये सब कुछ वैध है, सब लीगल है, तो फिर म्युनिसिपल कोर्ट में केस क्या चल रहा है? हाँ सुन तो लीजिए विशाल जी, देखिए मैं अभी आपको वहीं पे आता हूँ। मैंने कहा कि देखिए जिस तरीके से आज पत्थरबाजी हुई है, तो हाजी नाजिम को छतरपुर याद आ गया, जहां पर एक हाजी साहब की आलिशान कोठी को धराशायी कर दिया गया कि ये कहने पे कि हाँ इन्होंने पुलिस पर पत्थरबाजी करी है। तो अब कालरा जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, बीजेपी और कांग्रेस के दोनों ही नेता बैठे हुए, क्योंकि एक की सरकार पहले रह चुकी है, दूसरे की सरकार यहाँ पे मौजूदा है। क्या आप जो पुलिस वालों पे पत्थरबाजी हुई है, क्या उनके घरों पर भी बुलडोजर चलेगा? क्या इतनी हिम्मत है इन लोगों में कि उनके घरों पर भी बुलडोजर? मेरा सवाल तो रह गया, आपने जवाब ही नहीं दिया। मैं आपसे कह रहा हूं, अगर ये वैध है, लीगल है, तो कोर्ट केस क्या है फिर? किस बात का केस हो रहा है? हाँ सुन लीजिए, देखिए हम लोगों ने जो बात कही है बिल्कुल वैध कही है, क्योंकि ये जो मस्जिद है 1947 से पहले की, ऐसा वहां के इमाम साहब ने कहा है कि 1947 से पहले की मस्जिद है। और देखिए जिस तरीके से वहां 2-3 मंजिल बनी हुई है, तो देखिए 2-3 जो उस पर अभी 5 मंजिला की बात आप कर रहे हैं, तो देखिए उनके बारे में बात होनी चाहिए कि भाई मैप के। अरे मैं अभी फिर वही सवाल पूछ रहा हूँ आपसे कि केस क्या है फिर? केस किस बात का हो रखा है? हाँ विशाल जी, देखिए मैं बताता हूँ कि केस किस बात का है कि वहां पर ये चाहते हैं कि मस्जिद ना रहे, मस्जिद को हटाने की सिर्फ और सिर्फ कवायद चालू रखी हुई है इन्होंने। अभी क्या कहा था कि वहां नहीं, तो कोई आपके घर के खिलाफ केस कर सकता है हाजी नाजिम कि ये अवैध है? कि कुछ होना चाहिए प्रमाण दिखाने के लिए कि कोर्ट ऐसे एक्सेप्ट कर लेता है किसी भी केस को? हाँ सुन लीजिए कालरा साहब, देखिए हाजी नाजिम ने हमेशा कहा है और संविधान की बात करता है, तो हाजी नाजिम कहता है कि ये मुल्क संविधान से चलता और संविधान इस मुल्क की एक ही धार्मिक पुस्तक है जिसका नाम संविधान, और जो संविधान के दायरे में होगा तो हाजी नाजिम क्या कालरा साहब आपको भी उसका पालन करना पड़ेगा। और रही बात ये, जो मैं अभी आता हूँ सर, मुझे 30 सेकंड दे लें जिस बात पर मैं बोलना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए भारत के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 चीज निशाने पे, भारत की मस्जिदें निशाने पे और भारत के मुसलमान निशाने पे। तो हम तो ये कहते हैं कि चलती बंदूक के दहाने पे हमको मालूम है कालरा जी। तो काशी में इतने सारे मंदिर गिर गए, यही कहकर बीजेपी पर आप निशाना साधते हैं। बुलडोजर चल गए काशी के मंदिरों पर। अरे तो जो काशी में मंदिर भी तो गिर गए, नहीं गिर गए? मथुरा में नहीं गिर गए क्या? आप अवैध, अरे जो अवैध होगा वो गिरेगा ना भाई, जहाँ बुलडोजर चलेगा अवैध होगा। तो जहाँ अवैध को जो चीज अवैध ही देना चाहता हूँ, मैंने वही तो कहा कालरा साहब, मैंने वही तो बात कही। मैंने आप कह रहे हो सिर्फ मुसलमान, सिर्फ मस्जिद निशाने पर है। मैं तो आपको उदाहरण देकर बता रहा हूँ, काशी मथुरा जहाँ अवैध मंदिर भी होगा गिर जाता है, बुलडोजर चल जाता है, वहाँ कहाँ रुकता है बुलडोजर? सैकड़ों बार हुआ है कालरा साहब, नहीं गिर रहे। मैंने अभी लखनऊ की, अरे वीडियो दिखा दें आपको। अभी कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ने ट्वीट करके दिखाया कि काशी में कैसे मंदिर गिराए जा रहे हैं। वो बीजेपी पर निशाना साध रहे कि देखिए बीजेपी हिंदुओं की बात करती है तो मंदिर गिरा रही है।